हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं लाल मिर्च का तीखा चटपटा अचार। और इस अचार को जो है ना हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना के तैयार करेंगे। जैसे हमारी दादी नानी पहले भरा करती थी वैसे आज की तरीके से नहीं। जैसे आज अचार जो है भर दिए, एक दिन में ही भर के तैयार कर दिए, ऐसे नहीं इस अचार को बनाना है। इसको बिल्कुल विचार से बनाना है। कहा जाता है अचार को बहुत विचार से बनाया जाता है, तो बस इसे विचार से ही बनाएंगे, बहुत साफ़ सुथरे से और बहुत आराम से इसको बना के तैयार करेंगे। तो ये 5 केजी लाल मिर्चा है और इसको मार्केट से ख़रीद के लाने के बाद 2 दिन हम सुखाए हैं। जैसे पहले बनता था सुखाया जाता था, कहा जाता था कि इसके अंदर का पानी मर जाता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसे एक अच्छे सूखे कपड़े से पूरे अचार के मिर्चे को पोंछ लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से पोंछ लिए हैं। अब दूसरा काम होता है इसको कटिंग का। तो सबसे पहला काम हो गया इसको पोंछने का। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मिर्ची के पीछे वाले भाग को जिधर डंठल लगी होती है इस तरीके से कट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा कट कर के निकाल देना है। तो ये निकल गया। अब हम तीसरा काम करेंगे, जो इसके अंदर सीड्स होता है उसको निकालना है। तो यहाँ सीड्स को हम अच्छी तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से चम्मच की सहायता से या कोई लकड़ी वगैरह हो उसकी सहायता से इसको निकालेंगे। तो ये अचार की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो अकेले तो भर नहीं पाएंगे। पहले ऐसे ही होता था कि 3-4 लोग बैठ गए और अचार भर गया, बस वैसे ही हम लोग भी, मेरी मम्मी है और भी 1-2 लोग हैं, मिलजुल के हम लोग इस अचार को भर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इस सीड्स को पहले निकालेंगे आराम से और इस तरीके से करेंगे हाथों की सहायता से इसको। तो ये अचार का जो सीड्स है इजली बाहर आ जाएगा। तो इसका भी आगे काम पड़ेगा इस सीड्स का। इसको भी अचार में के मसाले में मिलाएंगे, जिससे अचार जो है चटपटा बन के तैयार होगा। और बहुत जगहों पे इस अचार को पेट में, मतलब इसके पेट कहते हैं, चीरा लगा दिया जाता है, कट कर लिया जाता है और तब इस अचार को भरा जाता है। तो हम वैसे नहीं बनाएंगे, हम बोले ही स्टार्टिंग में कि इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सरसों जो है, पिसा हुआ सरसों है, इसको भुना गया था। इस सरसों को इसमें मिला देंगे इस सीड्स के अंदर। पचफोरन है और नमक है स्वाद अनुसार, तो नमक भी मिला देंगे। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पंचफोरन में जो है जीरा है, अजवाइन, सौंफ, मेथी और कलौंजी है, सारी चीज़ों को भून लिए थे, भूनने के बाद पीस लिए थे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 1 किलो के लगभग खटाई पड़ रही है। जो आम की खटाई होती है तो उसको डालना ज़रूरी है इस अचार में। तो ये खटाई हम डाल देंगे और डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बर्तन काफ़ी छोटा पड़ रहा है, उसके हिसाब से तो हमको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और इसमें ढेर सारा हींग पड़ा है। हींग डालना ज़रूरी है अचार में, क्योंकि हींग से जो है अचार का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो हींग हींग को मतलब स्किप नहीं किया करना चाहिए, हींग ज़रूर डालना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हम सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि सब मसाला एक साथ हो जाए, अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स हो जाए। तो इसे हम जो है अब निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में थोड़ा सा मसाला, क्योंकि एक बर्तन में भर गया था और बहुत दिक्कत हो रही थी इसे मिलाने में। तो एक और बर्तन में निकाल लेंगे। 2 बर्तन में रहेगा तो मतलब आसानी से हम मिला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा है। अब तेल को हम गरम करके बिल्कुल ठंडा कर लिए थे, सरसों के तेल को। तो इस तेल को इसमें मिला लेंगे, क्योंकि अब उतना अच्छा तेल भी मार्केट में शुद्ध आ नहीं रहा है। तो इस तेल को गरम करना ज़रूरी था, तो तेल को गरम कर लिए हैं और इस जो मसाले में है तेल को मिलाएंगे और अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, तब जाके हम मिर्ची को भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हाथों की सहायता से मिक्स करते हुए मसाले को मिला रहे हैं, अच्छी तरीके से मसाले को बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मसाला मिल गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा महक रहा है। अब वीडियो में तो हम महका नहीं सकते हैं, पर बता सकते हैं कि बहुत अच्छा महक रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पे आ रही है। तो अब एक एक मिर्चा लेंगे और इस तरीके से ऊपर से मसाला डालेंगे। और ये लकड़ी है, अमरूद की लकड़ी है, उसको छील उल के साफ़ किए अच्छी तरीके से, तो उस लकड़ी से इसको भरेंगे। तो इस तरीके से इसको भर लेंगे अच्छी तरीके से लकड़ी की सहायता से, और बहुत ही अच्छे से
कैसे ये भराएगा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अचार बन रहा है, इसमें बहुत मेहनत भी लगती है बनाने में, पर ये अचार सालों चलता है, कई साल तक चलता है, 10 साल तक चलेगा और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जितना ही पुराना होगा उतना ही ये अच्छा अचार लगेगा, उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम भरेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से भराएगा। यहाँ पे सारा अचार भर गया है। अब हम इसको डलिया में रखेंगे, जो पहले डलिया चलती थी उस डलिया में रखेंगे, जो आजकल बहुत कम ही दिखाई देता है। तो इस डलिया में इस अचार को रख देंगे और रखने के बाद से जो है आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है और कितने अच्छे से भरा गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बता नहीं सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, बहुत प्रोसेस के तहत बना है और बहुत समय लग गया है एकदम बैठे बैठे इसको भरने में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बन के ये अचार तैयार हुआ है और इस अचार को हम बहुत दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से एक एक अचार एक के ऊपर एक हो गया है तो इसको हम फैला देंगे, अलग अलग कर देंगे। इसी डलिया के अंदर अलग से इसको हम कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो ये अचार जो है कभी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। अब इसको हम इस तरीके से फैला दिए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से फैल गया और बिल्कुल मसाला बाहर नहीं आएगा, एक भी मसाला बाहर नहीं आएगा। ये नहीं है कि इसको ऐसे भर दिया गया है तो मसाला बाहर आ जाएगा, मसाला बाहर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेपर से ढकेंगे पहले और उसके ऊपर एक बड़े परात से इसको ढक देंगे कवर करके। और इसको इतना मसाला बच भी गया है तो इस मसाले को हम दूसरा अचार भरेंगे। अब इसको जो है हम ढक के छोड़ देंगे कम से कम 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के